Hello everyone, once again a warm welcome to the official channel of जुगटा अकेडमी। तो इस वीक जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो थर्ड वीक ऑफ द फरवरी की न्यूज़ है, जिसमें जो है गिरिराज की जो जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास वेरी फर्स्ट न्यूज़ है थर्ड वीक की, उसमें सबसे पहला है रिगार्डिंग द हॉर्टिकल्चर, रिवोल्यूशनरी चेंज इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर विद द शिवा प्रोजेक्ट। एज यू ऑल नो अबाउट द हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, जो हमारे रिसेंटली हिमाचल में हॉर्टिकल मिनिस्टर हैं वो हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी, ठीक है, जो कि जल शक्ति मिनिस्टर भी हैं और सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। तो उसी के अंडर जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर जो है अभी लास्ट ईयर्स में जो है शिवा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। ये जो शिवा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली किससे है, यहाँ पे कल्टीवेशन की जा रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स प्लांट की। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसमें जो है नियर अबाउट 975 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग की जाएगी। किसकी तरफ से? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। अब इसमें बोला गया कि जो हिमाचल गवर्नमेंट इसमें जो है अब तक इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है 48.80 करोड़ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए जा चुके हैं, जिसमें से जो है टिल नाउ अब तक 37.31 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च किए जा चुके हैं, व्यय किए जा चुके हैं, स्पेंड किए जा चुके हैं शिवा प्रोजेक्ट के अंडर। और इस स्कीम का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक एम है, वो क्या है? रिवोल्यूशनाइज करना, ठीक है। खासकर जो है आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसमें जो है क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं, जिसके अंतर्गत जो है वो मैक्सिमम लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिले, और ना ही अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाए। और इसमें जो है बेटर वैरायटीज़ के फ्रूट भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, जिसमें चाहे आप अमरूद देख लो, मौसमी देख लो, अनार के पौधे देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, और इनकी जो है वो कल्टीवेशन की जाती है और बेटर इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं अंडर द शिवा प्रोजेक्ट। दिस कंसर्टेड द एफर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट द हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट एंड गिविंग न्यू इम्पेटस टू द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू द स्टेट। और इसने जो है इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठोस कदम भी उठाए गए हैं, सॉलिड जो है स्टेप्स उठाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, राज्य सरकार ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया जा सके किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को। और हमने यह भी देखा हुआ है कि हिमाचल में जो मैक्सिमम हिमाचल की जो जीडीपी में है वो जो हमारी फ्रूट जो एग्रीकल्चर है, फ्रूट कल्टीवेशन है, जो जैसे हमारे यहाँ से सेब का एप्पल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे जो है मैक्सिमम रेवेन्यू हमें जो है वो अवेलेबल होता है, या वी गेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द एप्पल कल्टीवेशन। और जो जितने भी इसी के तहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कल्टीवेशन की तरफ जो है वो ध्यान दिया गया है, जोर दिया गया है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है इसके बाद शिवा प्रोजेक्ट के बाद, वो है हेल्थ सेक्टर के लिए। और हेल्थ सेक्टर में है रिगार्डिंग द 108 एम्बुलेंस वर्किंग एज ए संजीवनी। आपने जो एम्बुलेंस स्कीम है 108 इसके बारे में सुन रखा होगा। तो अभी जो है रिसेंटली इस स्कीम ने जो है वो अपने यहाँ पे 16 ईयर्स का जो है लगभग टेन्योर जो है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। इसमें नॉट 16 ईयर्स, 11 ईयर्स, यहाँ पे जो है ये गलत, नियर अबाउट 11 ईयर्स, क्योंकि जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था वो 2010 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 ऑफ द दिसंबर 2010 में 2010 में जो है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था विद पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसने जो है अपने 11 ईयर्स कंप्लीट किए, कितनी? विद 204 एम्बुलेंसेस के साथ इन द स्टेट, और विद टोटल जो है 15.50 लाख जो है इमरजेंसी केसेस जो है वो रिस्पॉन्ड किए गए थे ड्यूरिंग इस पूरे के पूरे
टेन्योर के टाइम पे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस स्कीम रही है, वन ऑफ द एम्बिशियस स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश और स्टेट गवर्नमेंट, जिसके कारण जो है वो बहुत से नीडी पीपल्स को या पेशेंट्स को जो थी इसमें बेनिफिट भी मिला। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो वेरियस डाटास दिए गए हैं हमारे पास कि इसमें जो है लगभग अब तक जो है वो कितने जो है रिसेंट जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो है कितनी समस्याओं का निपटारा किया गया था, और जिसमें जो एक्सीडेंटल केस थे या दूसरे केस थे वो अलग अलग सेपरेटली इनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट की एम्बिशियस स्कीम्स थे उसमें आती है शगुन स्कीम, मुख्यमंत्री शगुन योजना फॉर पुअर फैमिलीज। इसमें हर वीक जो है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती रहती है। जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था अबाउट द सहारा, जो सहारा योजना चलाई जा रही है हिमाचल सरकार के द्वारा, उसी सिलसिले में जो है इस वीक न्यूज में थी शगुन स्कीम। शगुन जो बेसिकली है ये पुअर फैमिलीज के लिए है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फैमिली के लिए है, और इसमें जो है वो 31,000 रुपीज की जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, फॉर द पुअर फैमिलीज, टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द फैमिलीज लिविंग बिलो, जो बीपीएल्स में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइंस में, या ईडब्ल्यूएस सेक्शंस में आते हैं, वीकर सेक्शंस में आते हैं, जो उनकी डॉटर्स हैं, बेसिकली जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनकी डॉटर्स के लिए जो है ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई है, शगुन योजना। थ्रू दिस स्कीम एन अमाउंट ऑफ, ये मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट कितना दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, 31,000 का दिया जाता है एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फैमिली, जो पुअर फैमिली है या डॉटर की तरफ से जो फैमिली है उनके बिहाफ में उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी पार्क के रिगार्डिंग है, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो है वादी ए बुलाहा। जो बुलाहा है ये बेसिकली आपका पड़ता है कहाँ पे? सिराज वैली में, और ये हमारी स्टेट का ऐसा फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है जिसमें जो है क्या प्रिजर्व किया जाएगा, जो जितनी भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो रही हैं या फेड आउट हो रही हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कहाँ पे रिसेंटली जो है वो ओपन किया गया है। ठीक है, इन वादी ए बुल्हा स्टेट द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क, और बुल्हा जो जंजैहली वाला एरिया आता है आपका, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क हैज बीन सेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हर्ब। जो इसमें कुल लागत जो है वो कितना खर्चा किया जाएगा, वो किया जाएगा लगभग 1 करोड़ रुपए का, और इसमें जो है बेसिकली आपके जितनी भी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं या फेड आउट हो रही हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज ज़्यादा हैं जिन स्पीसीज की, उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, या जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको जो है वो प्रिजर्व किया जाएगा। तो ये जो टोटल एरिया है वहाँ पे इसको जो है एज ए बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा विद द कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। और ना केवल इंडिया से या यहाँ से देश विदेशों से जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक इन पे रिसर्च करने के लिए आएंगे, वहाँ पे उनकी पूरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे रेजिडेंशियल का भी प्रोविज़न रखा गया है इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है इन द फील्ड ऑफ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी की फील्ड है, या जितनी भी जो हमारी तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं वो विलुप्त होने की कगार में है, एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, उनके लिए उसके लिए ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द HP गवर्नमेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो इस वीक जो हमने डिस्कस की वेरियस न्यूज़, इसमें जो वेरी फर्स्ट न्यूज़ थी हमारे पास शिवा प्रोजेक्ट की थी, ठीक है, जिसको जो है विद द हेल्प ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है वो फंडेड किया गया है हिमाचल में, और इसमें जो है वो अब तक जो है 31.40 लाख मीट्रिक जो टन है वो फ्रूट्स का उत्पादन किया जा चुका है, और लगभग जो है इसमें जो आय है वो 4,575 की जो औसतन एंड ऑन एन एवरेज जो इनकम है उसको भी यहाँ पे लिया गया, और साथ के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में लगभग ये क्लेम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि नियर अबाउट 9 लाख पीपल को जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है थ्रू द शिवा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है संजीवनी, जो 108 एम्बुलेंस के रिगार्डिंग थी जिसने वर्क किया एज ए संजीवनी। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारे पास वो थी रिगार्डिंग द शगुन न्यूज़, जिसमें जो है वो लगभग 31,000 रुपीज़ की जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया गया। और लास्टली जो था वो बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में डिस्कस किया गया, जिसको जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, जंजैहली में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ दिस वीक। जो इस वीक की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने डिस्कस किया। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।